उन्होंने प्रभु से पूछा ये अंत समय की निशानियां क्या होगी, कब आएगा, क्या चिन्ह होगा। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह, और बहुतों को वो भरमाएंगे। भाई समझ, सबसे बात पहली जो उन्होंने बोली है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 24 मत्ती 24 3 की लेके 3 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, मत्ती 24 3 से 14 तक। जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ। हमें बता कि ये बातें कब होंगी, हाँ। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। सावधान रहो, हाँ। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, हम्म। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ। जो मेरे नाम से आकर हाँ। कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ जी। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, हाँ। तो घबरा न जाना, हाँ। क्योंकि इनका होना अवश्य है, हाँ। परंतु उस समय अंत ना होगा। हाँ। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे हाँ। और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ जी। तब बहुत से ठोकर खाकर और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ जी। और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, कैसे? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 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 अभी हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर का वचन जो हमसे बातचीत कर रहा है वो इसलिए से है कि संकट, उसका जो हेडिंग देखते हैं हम लोग को लिखा हुआ है संकट और क्लेश, यानी अंत का समय की जो चिन्ह है, जो महासंकट है, ये सारी चीजें इसके लिए दी हुई है। और एक वचन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी उस समय एक वचन बोला उन्होंने मरकुस 1:15 और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्टार्ट करी, शुरू करी, तो उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद पहला जो प्रवचन जो बताया गया वो ये बताया गया कि मरकुस 1:15 और कहा समय पूरा हुआ। क्या हो गया? समय पूरा हो गया। समय पूरा हुआ और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य क्या हो गया? निकट आ गया। निकट आ गया है। इसलिए अब क्या आगे करना है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर क्या करना है? विश्वास करें। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है मत्ती 24 की 3 से लेके 14 तक, उसके चेलों ने पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? वहां पर परमेश्वर से बोलता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहली बात, जब अंत के समय में क्या होगा? भरमाने वाले बहुत निकल आएंगे। भरमाने वाले यानी एंटी क्राइस्ट। आज हम देखते हैं, हमने देखा है कि बहुत सी ऐसे लोग बाहर आ गए हैं, छोटे छोटे वचन को पकड़ के वो लोग क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ के उनको पेश करते हैं, वचन को क्या करते हैं? आगे पीछे करके वो हमारे को समझाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? उनके बहकावे में आके उनके पीछे चल जाते हैं।
जैसे कि लिखा हुआ है मत्ती 23 के बीच में, उस दुखी और फरीसियों के समान है, वो ना तो खुद स्वर्ग में जाएंगे और ना दूसरों को जाने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसों से हम लोगों ने क्या करना है? परे रहना है, उनसे हम लोगों ने बिल्कुल सावधान रहना है। अगर वो हमारे से आके कुछ ऐसी बातचीत करते हैं जो वचन के अंगेंस्ट है, जो वचन में नहीं है, उससे हमने तुरंत उनको बोलना, भाई साहब हमें आपकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शिक्षक, हमारा गुरु, हमारे परमेश्वर के प्रवचन हमारे हाथ में है और हम इसे पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं, इसलिए हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। हमें उनसे चौकस रहना और तुरंत उनको मना कर देना है ना। पहली बात क्या आ गई है कि हमें उनसे सावधान रहना है। और फिर दूसरी बात पे क्या लिखा हुआ है? बहुत से ऐसे भी होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। देखो, पहली बात आ गया, वो भरमाने वाले आ गए नॉर्मल से। अभी साफ साफ क्या बोल रहे हैं? मैं मसीह हूँ। अगर हम देखते हैं यूरोप के बीच में कई लोग ऐसे निकले हैं, 3-4 लोग निकले हैं जो ये बोलते हैं आई एम ए गॉड, आई एम जीसस। वो ये बोलते हैं मैं मसीह हूँ, और फिर उसके बाद बोलते हैं, और बहुत से ऐसे लोग थोड़ा उड़ के दिखाएंगे, थोड़ा सा पानी के ऊपर चल के दिखाएंगे, वो कैसे कैसे मतलब आश्चर्य करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं जीसस हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं मसीह हूँ। तो क्या हम उसको मान लें? परमेश्वर ने पहले से हमारे को चौकस कर दिया, हमारे को इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ इसके लिए हमारे को उनसे वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है भाई मैं मसीह हूँ, हाँ ठीक है भाई तू मसीह है, लेकिन हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो कैसे आएगा? मसीह जब आएगा तो उसको हर एक आंख देखेगी, है ना? ऐसे ही हर एक आंख मसीह को देखेगी। किसी एक गांव में, किसी एक शहर में, किसी एक घर के बीच में नहीं आएगा, या एक कंट्री के बीच में नहीं आएगा। वो आसमान के ऊपर त्रुटियां फूकी जाएगी और परमेश्वर जो होगा कहाँ आएगा? सामने आसमान के ऊपर हम लोग उसको देखेंगे, और हर एक आंख उसको देखेगी आते हुए, हर एक आंख, और उसको छाती भी पीटेगी अपनी। वो जीसस आ गया, हमने तो विश्वास ही नहीं करा था, हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने तो माना ही नहीं था। हम तो अपने अपनी मूर्ति बना के उन्हीं के पीछे लगे रहे, हम तो अपने अपने भगवान बना के उन्हीं के पीछे लगे रहे। हमारे को लोगों ने बताया लेकिन हमने विश्वास ही नहीं करा। उस समय लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो अपने लोगों को आके आएगा किसी लेके जाने के लिए, अपने लोगों को ले जाने के लिए आएगा। तो इन बातों से हमारे को क्या करना था? सावधान रहना है। तीसरा बोलता है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयों की चर्चा, ये लड़ाइयों की चर्चा हम कब से सुनते आ रहे हैं? बहुत सालों से ये लड़ाइयों की चर्चा हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, तीसरे की कगार पे, 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, तीसरे की हम लोग कगार के ऊपर हैं। ना जाने कब किस समय हो जाए। परमेश्वर का आना बहुत निकट आ गया। परमेश्वर ने हमको क्या बता रहा है? निशानियां बता रहा है, जो कि ये सारी जितनी मैं निशानियों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ये होती गई, हो चुकी है। फिर चौथी में बोलता है राजा राजा पर चढ़ाई करेगा। आज अगर हम देखते हैं अपने इंडिया की बॉर्डर के ऊपर चाइना तैनात है, इंडियन फौजी तैनात है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार इससे पहले हो भी चुका है। और फिर जातियों के लोग जो है वैर करेंगे। हम देखते हैं अन्य जाति के लोग मसीहियों से क्या करेंगे? वैर करेंगे। सब जानते हैं, न्यूज के में दिखाया जाता है और यूट्यूब के ऊपर दिखाया जाता है, किस तरीके से पास्टरों को पीटा जाता है, किस तरीके से पास्टर और उसके बच्चों को आग में जलाया जाता है, किस तरीके से चर्च में आने के लिए लोगों को, जैसे हम देखते हैं जॉन टू बुलंडी शहर के लिए जो हम लोग पिछले दिनों में देखा है, चर्च में आने वाले जो लोग थे उनको पुलिस वाले डंडे मार मार के उनको भगाती थी। हालेलुया, हालेलुया। उस चर्च के ऊपर कुछ दिन ताला भी लगा रहा, बहुत कोशिश की गई उस चर्च को बंद कर दिया जाए, प्रभु का नाम लेना बंद कर दिया जाए, है ना। बहुत से लोगों को डरा धमका के, जो लोग थे उनके वजन के ठेकेदार, उन्होंने उनको डरा धमका के उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से बोलते रहे नहीं, हमारे को मसीह से शिफा मिली है, हमारे को मसीह से शांति मिली है, मसीह हमारा सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं का सुन के उत्तर देता है। जो पैसे हमने आज तक डॉक्टरों को दिए, यहाँ पर बिना पैसे के इलाज होता है, यहाँ पर बिना पैसे से मसीह हमारे को ठीक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऐसे मसीह को छोड़ के नहीं जाएंगे। वो पिटे, मार खाई उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा। इस तरीके से हम लोग जितनी भी ये बातें देख रहे हैं, जितनी ये बातें बताई गई है, वो सारी की सारी क्या हो रही है? पूरी हो चुकी। अब हम देखते हैं पत्रस, एक आयत को निकालेंगे हम लोग,
दूसरा पत्रस 3 की 10 और 12। दूसरा पत्रस 3 की 10 और 12, जिसको मिल गया हो 10 और 12, 10 से 12 तक। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आग जाएगा। हाँ जी। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हाँ। और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएगा। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ जी। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। हाँ। तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 12 और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए। हाँ। और उसके जल्द आने के लिए कैसा जतन करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आपके आग से पिघल जाएंगे। और आकाश के गण बहुत ही तत्व होकर गल जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग साफ और खुले शब्दों के बीच में देख रहे हैं, पत्रस अपने इस अध्याय के बीच में दूसरा पत्रस 3 के 10 से लेके 12 तक के बीच में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। लेकिन चोर के समान किसके ऊपर आएगा? जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, जो प्रभु की वाणी को नहीं जानते, उनके ऊपर चोर की नाई दिन आ पड़ेगा। चोर का मतलब ये होता है कि जैसे अचानक आ जाना, है ना। जैसे हम घर में सोए हुए हैं, हम नहीं जानते कि हमारे घर में चोरी हो जाएगी, हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन सुबह उठ के जब देखते हैं तो हमारे घर में चोरी हुई होती है ना, हमें पता ही नहीं चलता। उसी तरीके से ये चोर का दिन उनके ऊपर आ पड़ेगा जो मसीह को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते। उनके ऊपर क्या होगा? चोर की नाई आके दिन पड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आएगा और अपने बंदों को उठा के ले जाएगा, जिसको रैप्चर बोलते हैं। वो अपने लोगों को ले जाएगा और बाकी लोग छाती पीटते रह जाएंगे, देखेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, अरे वो कहाँ चले गए, है ना। लेकिन उनको परमेश्वर ले जाएगा, उनके ऊपर चोर की नाई होगा। लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनके ऊपर चोर की नाई नहीं। वो क्या रहेंगे? तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ के वो सुन के क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। और तैयार हो जाएंगे तो उनके लिए चोर की नाई, वो जानते कि ये दिन आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके ऊपर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके ऊपर की धन संपत्ति, पृथ्वी और उसके ऊपर के घर, पृथ्वी और उसके ऊपर की गाड़ी मोटरें, पृथ्वी और उसके ऊपर के इंसान, हर चीज खत्म हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम जानते हैं इन सारी पिघलने वाली है, जबकि ये सब वस्तुएं इस स्थिति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि धरती पिघलने वाली है, धरती ये जल जाने वाली है, इसके ऊपर सारी चीजें खत्म हो जाने वाली है। तो हमारा चाल चलन, हमारा रहना, यहाँ पर हमारा भक्ति किस मिट्टी की होनी चाहिए? दिखावटी। परमेश्वर का वचन बताता है कि धरती के ऊपर की सारी चीजें क्या हो जाएगी? जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर ये जल जाएगी तो हमें इस बात का अभ्यास है, हम जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का ये वचन है, ये जीवित परमेश्वर है, ये हमसे बात करता है। तो जो इस वचन को पढ़ने वाले हैं, मैं उनके लिए बात करता हूं कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। हम वचन को सुनने वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं, लेकिन है नहीं। मैं बताना चाहता हूं, सुधार कर लीजिए। लेकिन अन्य जाति की तरह आप अपने आप को मसीह का बेटा कहते रह जाओगे, लेकिन जब मसीह आएगा तो आप यहीं के यहीं रह जाओगे, आप साथ नहीं जा पाओगे। क्योंकि आपके जो काम है वो प्रभु के तरह नहीं है। आपकी जो आदत है, जो आपकी चाल ढाल है, जो आपका उठना बैठना है, वो प्रभु की तरह नहीं है। यानी प्रभु के वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं। अगर प्रभु के अनुसार आपका जीवन नहीं है तो हम प्रभु के साथ नहीं जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे को साफ लफ्जों में बताया जा रहा है कि सारी चीजें खत्म होने वाली है, जलने वाली है, ये सब राख हो जाएगी। 12 के में बताता है अब परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए। किस दिन की? आने वाले
हम जानते हैं परमेश्वर आने वाला है, उसकी बात हमारे को किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के कण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। और लास्ट में लिखा 13 लिखा, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। अब बात आ गई है वो चीज जो परमेश्वर हमारे को दिखा रहा है। परमेश्वर हमारे को दिखा रहा है नया आकाश और नई पृथ्वी, वो हमारे को दिखा रहा है। अगर उसके बीच में हमारे को जाना है तो हमारे को कैसा होना है, उसके बीच में क्या होगा, एक नया आकाश नई धरती कैसा होगा। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 की 1 से 7 तक। प्रकाशित वाक्य 21 की 1 से 7। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली आयत में दिया हुआ, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी नहीं था, समुद्र भी गायब हो गया, पृथ्वी आकाश भी गायब हुए। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह इस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथी में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्या कर देगा? उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। मृत्यु ना रहेगी। और उसके बाद क्या है? और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहली बातें जाती, ना दुख, मुसीबत, ना मृत्यु, कुछ भी वहां पे नहीं रहेगा। पहली बातें जाती रहेगी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। 6 में कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। 7 के बीच में से लिखा हुआ, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो जय पाए। ये सारी बातें किनके लिए हैं? सबके लिए नहीं है। दूसरों को धोखा देने वाले या अपने आप को धोखा देने वालों के लिए नहीं है। झूठे मसीहों के लिए नहीं है। मसीह के वचन को सुन के, समझ के, उसके बाद उसके अनुसार नहीं करने वालों के लिए नहीं है। जो अपने आप को कहते तो मसीह है मगर वो है नहीं, उनके लिए नहीं है। अन्य जाति के लिए नहीं है। जो उनके लिए है, किनके लिए? जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए। जय किसके ऊपर पानी है? हमारे को अपने मन के ऊपर जय पानी है। हमारा मन क्या है? धोखेबाज है। वो अलग अलग चीजों की तमन्ना करता है, चाहना करता है। कभी बीड़ी की लालसा करता है, कभी तंबाकू की लालसा करता है, कभी लड़की की लालसा करता है, कभी शराब की लालसा करता है, कभी नशेबाजी की, कभी धोखा देने की, कभी धन संपत्ति की ये लालसा करता है। हमें इसके ऊपर क्या करना है? जय पानी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इसके ऊपर जय पाएगा वही इसका वारिस होगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम क्या कर सकते हैं? जो जय पाए। और जय पाने के बाद और भी कुछ लिखता है। दानियल 12 की 1, कोई भी निकाले। दानियल 12 की 1 उसके में लिखा हुआ है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा। जय पाने के बाद भी क्या करना है हमारे को? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा, जिसका लिखा होगा वो बच जाएगा। जिसका नहीं लिखा होगा वो नहीं, उसके लिए नहीं लिखा होगा।
जिसका नाम लिखा होगा वह बच जाएगा। कौन बचेगा? जिसका नाम लिखा होगा जीवन की पुस्तक में, जिसका नाम लिखा होगा वह बच जाएगा। जय पाने के बाद भी हमारे को अभी एक और सीढ़ी, एक और आगे पड़ाव है, उसको भी देखना है हमारे को। कहीं हमारा नाम ऐसा तो नहीं है कि जीवन की पुस्तक में नहीं है। हम लोग ध्यान दें, अपने आप को जांचें। मेरे प्यारे बहन भाई, अंत समय में है, हम लोग अंत के समय में हैं। हम लोग जांच लें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं है। और कैसे जांचा जाएगा? कैसे जांचा जाएगा? हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर चल रहे हैं, अगर हम रोज शैतान से झगड़ा करते हैं, शैतान की जो बातें हमारे मन के बीच में आती है उसका हम इनकार करते हैं, सिर्फ इनकार करते हैं, सिर्फ इनकार करते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इस दुनिया के बीच में परिश्रम कर रहे हैं, हालेलुया, जो दुख झेल रहे हैं, कैसे दुख, मसीहत के बीच में चल रहे हैं, मसीहत के बीच में चलने के बावजूद भी दुनिया उनके ऊपर ब्लेम करती है, दुनिया उनके ऊपर ताड़ना करती है, दुनिया उनको सताव करती है, वो लोग, उन लोगों को जीवन जो है जीवन की पुस्तक के रूप में नाम लिखा हुआ है। हम लोग अपने आप को जांचिए, हम कैसी चाल चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 की, प्रकाशित वाक्य। परंतु उसने कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वह लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। हम लोग जांच ले, हमारे अंदर ये खूबियां हैं क्या? खूबियां बोल रहा हूं। अगर झूठ बोलने की खूबी है तो उस खूबी को अपने से निकाल दीजिए प्लीज। हम नहीं जा पाएंगे। अगर अपवित्रता की खूबी हमारे अंदर है तो इस कमी को निकाल दीजिए। अगर आप अपवित्र हैं तो नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर वचन साफ साफ बोल रहा है, अगर परंतु इसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वह लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हैं, वही लोग जा पाएंगे। और इसके बीच में उनका नाम होगा जो झूठ का गढ़ने वाला नहीं होगा, जो अपवित्र नहीं होगा, जो घृणित नहीं होगा, जो बुरे काम नहीं करता होगा, जो व्यभिचार नहीं करता होगा, जो नशेबाजी नहीं करता होगा। और यदि ये काम वाले हैं वो इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। भैया पहले से सुधार कर लीजिए, पहले से सुधार कर लीजिए। अगर सब कुछ हम अनंत काल के जीवन में जाना चाहते हैं या नए यरूशलेम के बीच में जाना चाहते हैं, जहां परमेश्वर हमारे साथ वास करेगा, वहां रोना नहीं होगा, वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां भूख नहीं होगी, वहां प्यास नहीं होगी, वहां कोई दर्द नहीं होगा। अगर उस जगह पे हम लोग जाना चाहते हैं तो हमारे को ये सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को जांच लें, जांच लें। हम समय है, लेकिन हम हैं अंत के समय में। हम हैं कहां? अंत के समय में। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास कुछ समय है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब 2 डाकू चढ़ाए गए तो मरने से पहले एक डाकू ने बोला कि तू प्रभु का पुत्र है, अपने आप को भी बचा और मुझे भी। और दूसरे ने क्या बोला? नहीं, हम तो सजा भुगत रहे हैं अपने कर्मों की, हमने जो किया है उसका दंड पा रहे हैं, लेकिन ये बेकसूर है, ये बेगुनाह है। तो उसने बोला, ये प्रभु जब तू अपने दिनों में आए तो मेरा भी सुधी है ना, मेरा भी ध्यान है। उसने बोला, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, 1 सेकंड ही काफी है पश्चाताप। अगर पूरे मन से हम लोग पश्चाताप करें तो 1 सेकंड ही काफी है। तो आज हमारे पास समय है। हम नहीं जानते प्रभु कब आ जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है चोर की नहीं, लेकिन चोर की नहीं तो उनके लिए होगा जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना। हम जानते हैं प्रभु आने वाला, आज इस वक्त भी आ सकता है, आधे घंटे में भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 10 दिन बाद, 100 साल बाद भी। मैं नहीं जानता दिन, तारीख, महीना मैं नहीं जानता हूँ, 1 सेकंड में भी आ सकता है। हमारे पास अभी समय है, हम लोग अपने आप को पश्चाताप करें। और एक और हम लोग देखेंगे जो इस पुस्तक में कैसे नाम लिखे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। गलातियों 5 की 22 से 25 तक पढ़ेंगे। गलातियों देखते हैं, 22 22
5:22 पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ आनंद, हाँ शांति, हाँ धीरज, हाँ कृपा, हाँ भलाई, हाँ विश्वास, हाँ नम्रता हाँ और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं से अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के बीच में लिखा हुआ है गलातियों 5:22 मैं पढ़ रहा हूँ, 22-23-24 पढ़ रहा हूँ मैं। उसके लिए यह पर आत्मा का फल, आत्मा के फल आप सब जानते हैं, बहुत ज्ञानी हैं आप लोग, लेकिन खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ आप सब ज्ञानी हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आपके लोगों के पास वो है और सर्टिफिकेट्स है, बड़ी बड़ी आप लोगों ने डिग्रियाँ ले रखी है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन डिग्रियाँ लेने से ज्ञान से काम नहीं चलता है। हमारे को परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चलना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे को सुनना ही नहीं, उसके अनुसार चलना भी है ना। वचन को सुनना ही नहीं है, उसके अनुसार चलना भी है। अगर मेरे प्यारे भाई आपके पास डिग्री हैं और आप सही चल रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपके पास डिग्री हैं और आप सही नहीं चल रहे हो, प्रभु के वचन के बीच में मिस्टेक कर रहे हो, प्रभु के वचन को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मेरे प्यारे भाई अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, अपने आप को चेंज कर लीजिए। यदि आपके में ये कमियां रहेंगी तो आप स्वर्गलोक नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बीच में जो लिखा हुआ उसको हम लोग देखते हैं और परमेश्वर का वचन बताता है जिसके में एक भी कमी है वो स्वर्गलोक नहीं जा पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आत्मा का फल क्या है? प्रेम। प्रेम मतलब प्रेम के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बाकी शॉर्ट करके जा रहा हूं समय को देखते हुए। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और उसके बाद लिखा हुआ है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर को कैसे कर दिया? शरीर की जो लालसाएं, शरीर की लालसाएं होती है ना, हमारी शरीर की कुछ जरूरतें होती है। शरीर ये भी चाहता है, वो भी चाहता है, और शरीर बहुत बड़ा एक गाड़ी चाहता है, शरीर एसी चाहता है, शरीर हालेलुया हर तरीके की फैसिलिटी चाहता है। इनकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह के लोग उन्होंने क्या करा है? शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। और आगे लिखा हुआ है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आत्मा के अनुसार हम लोग जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन हम लोग देखेंगे लास्ट और सूरज अंत की ओर जाएंगे। हम देखेंगे रोमियो 6:5 हालेलुया। रोमियो 6:5 हालेलुया। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, धन्यवाद। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के बीच में दिया हुआ है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, यानी हम प्रभु में चलने लगे हैं, उसकी समानता के अनुसार चलते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, तो हम इसको आधे में ना छोड़े, हम बैकस्लाइड ना हो, हम अपने आप को तैयार करें अनंत जीवन के लिए, अनंत समय के लिए जब प्रभु आएगा और हमें लेके जाएगा। तो यहाँ लिखा है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये विश्वास होना चाहिए, उसके जी उठने की समानता में भी हम लोग क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। ये समानता अपने आप को तैयार करें, हम अंत समय में हैं। परमेश्वर का वचन बताता है और कहा समय पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस सुसमाचार पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह की ये शब्द है, वो अपने वचन के लिए बता रहा है कि सुसमाचार पर विश्वास करो। ये सत्य है, एक बिंदु भी आगे पीछे नहीं होगा। जो समय दिया गया है, जो बोला गया है वो निश्चय पूरा होगा, और जो बोला गया है निश्चय पूरा होगा वो नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन को मैं यही रखता हूँ
और फिर नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से वचन के साथ इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, और खास करके जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम पे या फेसबुक के माध्यम से, वो इस वचन को फॉलो करने की कोशिश करें। हालेलुया। हम अपने मन के अंदर जब निर्णय लेते हैं, जब हम अपने मन के अंदर ठान लेते हैं कि मैं शैतान की चलाकियों के आगे अपने घुटने नहीं टेकूंगा, उसकी चलाकियों को मैं समझूंगा और उसकी प्रलोभन को, उसके लालच को मैं इनकार करूंगा, क्योंकि ये बातें हम ठान लेते हैं, तो शैतान हमारे नजदीक नहीं आता, बल्कि हमारे से दूर और दूर और दूर और दूर होता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इस वचन को यहीं पे रखता हूँ। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।